हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 या फिर MnO2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? प्राइमरी एल्कोहल लिया है। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, या तो इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, या तो इसके प्रेजेंस में, या फिर इसकी प्रेजेंस में, कोई भी हो सकता है इसमें से रिएजेंट। तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से एक H निकल रहा है और यहाँ से एक H निकल रहा है और डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। O और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा। क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन मेथड। प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज्ड विथ KMnO4 K2Cr2O7 और MnO2 गिवन एल्डिहाइड। और रिएक्शन आपका ये हो गया। अब अगला मेथड देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे हम एल्डिहाइड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। हालांकि इसी मेथड से कीटोन का भी फॉर्मेशन होगा, वो हम जब कीटोन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होगा? कॉपर या फिर सिल्वर के प्रेजेंस में होगा। और उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से CuAg के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा एल्डिहाइड यहाँ पे कैसे बन रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस को हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। ये आपको हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। और ओजोनोलिसिस में किससे रिएक्शन होता है? O3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एल्कीन हम लिए हैं। एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? O3 से करवा रहे हैं। O3 से करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। जब करवाएंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये दो बॉन्ड है ना, दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और क्या बनेगा? यहाँ से एक O यहाँ पे अटैच होगा दोनों बॉन्ड से ऐसे, और एक यहाँ से एक यहाँ से O अटैच होगा और दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड होंगे और इसको हम क्या कहेंगे? ओजोनाइड। इसको कहते हैं पूरे को ओजोनाइड। अब ओजोनाइड का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? जिंक से करवाएंगे और वाटर से करवाएंगे। जिंक और वाटर के साथ जब हम करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये निकल जाएगा। ये क्या बन रहा है आपका? HCHO। दो H है यहाँ पे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको अगर पहले लिख दो H फिर CHO, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? HCHO। दो मोल हमको क्या मिल रहे हैं? HCHO मिल रहे हैं। दो मोल हमको HCHO मिल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया? ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है जिंक के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे क्या है? एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन हम O3 के साथ करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है? यहाँ से दोनों बॉन्ड की ब्रेक हो जाएंगे और 3 O है ना, तो एक O ऊपर के साइड में ऐसे अटैच हो जा रहा है और 2 O ऐसे अटैच हो जाएंगे आपका। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ओजोनाइड बन जाएगा। और फिर इसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और एक एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन। अब अगला देख लेते हैं।
अगले मेथड से हम कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो क्या है ये फॉर्म एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ हम कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम H2 के साथ करवाएंगे PbBaSO4 की प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा और HCl मिलेगा। रिएक्शन कैसे होगा ये आप मैकेनिज्म से अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एसिड क्लोराइड है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, H2 के साथ करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, PdBaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है आपका। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और आपको पता है H2 जो है वो ब्रेक किस में होगा, एक तो होगा H- में और एक हो जाएगा H+ में। ये अगर बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो माइनस वाला हाइड्रोजन है वो प्लस वाले के साथ चला जाएगा और जो प्लस वाला हाइड्रोजन है वो माइनस वाले हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो आपका बन जाएगा R कार्बन OH और यहाँ से क्या अटैच होगा, H और यहाँ पे Cl। अब आपको पता है इस वाले O के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, ये Cl जो है निकल जाएगा। अच्छा लीविंग ग्रुप होता है Cl ना, तो ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच है और इससे R अटैच है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो ये है H है ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, H जो है वो H+ के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ से ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा, ये बाहर निकल गया और क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। आई होप ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसकी शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।